हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान 2.5। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के 50+ प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? ए दांडी से, बी अहमदाबाद से, सी पोरबंदर से, डी साबरमती आश्रम से। तो दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से की थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? ए भोलाभाई देसाई, बी आसफ अली, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए भोलाभाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में फहराया गया था? ए कलकत्ता अधिवेशन 1920, बी नागपुर सत्र का वार्षिक अधिवेशन 1920, सी लाहौर अधिवेशन 1929, डी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1935। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, लिए राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? ए आर्य सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी भूमध्य सागरीय सभ्यता, डी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों, मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? ए विष्णुगुप्त, बी ब्रह्मगुप्त, सी उपगुप्त, डी बृहद्रथ। तो दोस्तों, अशोक ने किस संत के प्रभाव में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? उस संत का नाम था उपगुप्त, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? ए बौद्धों द्वारा, बी जैनियों द्वारा, सी सिखों द्वारा, डी हिंदुओं द्वारा। तो दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैनियों द्वारा बनवाया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ए जयदेव, बी कल्हड़, सी कालिदास, डी राजा राव। तो दोस्तों, जयदेव के लेखक गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना गुरटू प्रवर्तक हैं? ए ख्याल एवं द्रुपद की, बी इनमें से कोई नहीं, सी ख्याल, डी ठुमरी। तो दोस्तों, शोभना गुरटू एक ठुमरी हैं, प्रवर्तक हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? ए मंगल एवं बुध को, बी बुध एवं शुक्र को, सी पृथ्वी एवं मंगल को, डी पृथ्वी एवं बुध को। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी।
बुध एवं शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनॉल इनमें से किसका सामान्य नाम है? ए विटामिन डी, बी विटामिन सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। तो दोस्तों रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? ए पाकिस्तान और श्रीलंका को, बी ब्रिटेन और फ्रांस को, सी भारत और पाकिस्तान को, डी भारत और श्रीलंका को। तो दोस्तों पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? ए अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार है? ए तमिलनाडु का, बी पश्चिम बंगाल का, सी असम का, डी केरल का। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? ए तेलंगाना, बी इनमें से कोई नहीं, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम है? ए शोरा, बी मंजलिस, सी डायट, डी नेसेट। तो दोस्तों जापान की संसद का नाम डायट है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान की राजधानी कहाँ है? ए रियाद में, बी रामल्लाह में, सी अबू धाबी में, डी मस्कट में। तो दोस्तों ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट में है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू कहाँ का मुख्य त्योहार है? ए असम का, बी ओडिशा का, सी गुजरात का, डी पश्चिम बंगाल का। तो दोस्तों बिहू असम का मुख्य त्योहार है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 51, ए डी अनुच्छेद 15। तो दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है वो 51 ए में है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है? ए बेरीबेरी, बी ऑस्टियोमैलेशिया, सी स्कर्वी, डी रतौंधी। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी, और विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है और विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं? ए निर्मल भारत अभियान से, बी बचपन बचाओ आंदोलन से, सी चिपको आंदोलन से, डी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो दोस्तों कैलाश सत्यार्थी का संबंध बचपन बचाओ आंदोलन से है और चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा जी से है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? ए न्याय को, बी गीता को, सी रामायण को, डी ऋग्वेद को। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं। ए श्वसन में, बी गतिशीलता में, सी तीव्र वृद्धि में, डी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। तो दोस्तों किसी प्राणी की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो उसे उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में सहायता प्रदान करती हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, बी इनमें से कोई नहीं, सी एम.एस. स्वामीनाथन को, डी सी.डी. देशमुख को। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किसको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को, बी इनमें से कोई नहीं, सी एम.एस. स्वामीनाथन को, डी सी.डी. देशमुख को। तो दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी इनमें से कोई नहीं, सी एम.एस. स्वामीनाथन, डी सी.डी. देशमुख। तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है। ए चेन्नई में, बी नई दिल्ली में, सी बेंगलुरु में, डी मुंबई में। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं। ए 24, बी 25, सी 20, डी 22। तो दोस्तों जैनवाद के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव, और 24वें जो कि हमारे महावीर स्वामी हुए हैं, और 23वें जो जैन थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि। ए यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बी इनमें से कोई नहीं, सी यह 1969 एवं उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है, डी यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ए म्यांमार को, बी भारत को, सी जापान को, डी नॉर्वे को। तो दोस्तों उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ए 55वां संशोधन अधिनियम 1986, बी इनमें से कोई नहीं, सी 61वां संशोधन अधिनियम 1989, डी 56वां संशोधन अधिनियम 1987। तो दोस्तों जो मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, वो संशोधन था 61वां संशोधन अधिनियम 1989, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ए 5 अक्टूबर को, बी 5 दिसंबर को, सी 5 अगस्त को, डी 5 सितंबर को। तो दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और जो केवल शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु गोबिंद सिंह, सी गुरु
हरगोविंद, डी गुरु नानक देव। तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए महानदी पर, बी सतलुज पर, सी कृष्णा नदी पर, डी ताप्ती पर। तो दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपके आंसर हैं पतंजलि को, बी वाल्मीकि को, सी गौतम को, डी कपिल को। तो दोस्तों सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल को माना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों पतंजलि को योग दर्शन के प्रतिपादक के रूप में पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? ए दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी इनमें से कोई नहीं, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान, डी सुबुद्ध। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी सुबुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोधगया में, बी लुम्बिनी में, सी सारनाथ में, डी कुशीनगर में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? ए सत्यशोधक समाज, बी दलित वर्ग मिशन समाज, सी बहुजन समाज, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? ए एम.जी. राणाडे को, बी आर अम्बेडकर को, सी बी.एन. राव को, डी महात्मा गांधी को। तो दोस्तों आधुनिक युग का मनु बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? ए हरमन हालेरिथ को, बी चार्ल्स बेबेज को, सी बेल्स पास्कल को, डी जोसेफ जैक्यूर्ड को। तो दोस्तों कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ए परम, बी इनवैक, सी यूनिवैक, डी इडवैक। तो दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम था परम, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ए ग्रामीण महिला अधिकारों से, बी ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, सी ग्रामीण बैंकिंग से, डी ग्रामीण खाद्य से। तो दोस्तों स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? ए करेंसी नोट, बी सिक्के, सी चेक, डी बांड। तो दोस्तों वैकल्पिक धन का जो उदाहरण है वह है चेक, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ए बीमा उद्योग,
बी कर सुधार, सी बीमा क्षेत्र, डी बैंकिंग क्षेत्र। तो दोस्तों RN मल्होत्रा समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो बीमा क्षेत्र के लिए प्रस्तुत की थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? ए भारत सरकार, बी वित्त आयोग, सी रिजर्व बैंक, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारत में जो कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार है वो है रिजर्व बैंक को, यानी RBI को, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक को, बी भारतीय स्टेट बैंक को, सी बैंक ऑफ इंडिया को, सी डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। तो दोस्तों भारत में बैंकों का बैंक RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ए कृषि का, बी उद्योग का, सी अवस्थापना का, डी सेवा का। तो दोस्तों वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का जो सर्वाधिक योगदान है वो सेवा क्षेत्र है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ए एडम स्मिथ, बी अमर्त्य सेन, सी कीन्स, डी महबूब उल हक। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक की देन है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ए प्रस्तावना को, बी मौलिक अधिकार को, सी राज्य के निर्देशक तत्वों को, डी संविधान के सभी अनुच्छेदों को। तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो दोस्तों प्रस्तावना को प्रदान की गई, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।